आप जो लोना चमारिन की बात कर रहे थे ना, लोना चमारिन जो तांत्रिक थी, तंत्र विद्या आदि करती थी, तो क्या है आपका कहना है? तो वो सब आप भटक करके आप फिर ब्रह्म विद्या की ओर की तरफ बात कर रहे हैं हमसे। लोना चमारिन में से केवल ब्रह्म विद्या में कहाँ भाग गया आप? आपको लोना चमारिन को समझना है पहले कि ब्रह्म विद्या को समझना है, दोनों में से पहले एक बोलिए। हम लोग का तो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक को विषय से विषयांतर कर लिए। ऑन एन एवरेज एक राउंड बात चल रहा है, क्या है ना? कोई यूनिक नहीं, यूनिक की बात नहीं, कोई टॉपिक होनी चाहिए, उस टॉपिक पर बात होगी ना। लोना चमारिन से तो जैसे आपका कहने का मतलब कि 10 विद्या का स्वरूप रूप में किसी ने दर्शन नहीं किया, नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है, एकदम नहीं है। तो विद्या है, विद्या है, सही है, जो आपको कुछ सिखाती है। हाँ, उसका आध्यात्मिक और वेदांतिक तरीका है जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने रचना किया समझने के लिए, ठीक है। और हमने पूर्व में भी आपको बताया है कि अगर लोना चमारिन अगर तांत्रिक थी, जो कामाख्या की थी, जो उधर की, जो माने उधर की बताई जाती है कि भाई कामरू कामाख्या की तरफ की, वो जो उस तरह की तांत्रिक थी, तो उस व्यवस्था का मेरा मानना है वो जो करती थी वो एक तरह की माइनिया है, बीमारी है। मैनिया है, बीमारी है, हाँ, कि ऐसा 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 जो उसके समाज में परंपरा से ऐसे, जैसे कि मान लिया अघोरी है, तो अघोरी का लोग बहुत बुराई करता है, अघोरी ये चमत्कार दिखा देता है, वो चमत्कार दिखा देता है, ये चमत्कार दिखा देता है। उस अघोरी से भी तो बड़ा बड़ा चमत्कार मैजिशियन से दिखा देता है। आज न्यूज नेशन टीवी चैनल पर पाखंड का मैंने जीर्णोद्धार करने जीर्णोद्धार कहा गया, यानी कि पाखंड का जो है सो वह तो अघोर भी तो महादेव का ही ना स्वरूप है, साक्षात महादेव ही है ना, वो विद्या महादेव ही है ना, है। तो ठीक है, तो वो महादेव का जो वास्तविक स्वरूप है उसको लोग नहीं समझ करके अपनी अपनी विद्वताओं से, अपने अपने, देखिए कहावत है, शब्द जालम महाअरण्यम ब्रह्म चित्त कारणम। शब्द का जाल जो है बहुत लंबा चौड़ा है, शब्द जालम महाअरण्यम, बहुत बड़ा जंगल है। अब अघोर, अघोर का अर्थ क्या होता है? जो घोर न करे, जो कोई भी चीज़ अति न करे, जो सम्यक बोध को प्राप्त हो जाए, उसे अघोर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी तो वही बात आ जाती है। लेकिन अब वहाँ लोग क्या कहते हैं? अघोरी। अघोरी आप किसे मानते हैं? जो श्मशान में जाएगा, हैं, जो वो भभूति लपटेगा शरीर में। ये तो हम तब तक मानते थे जब तक नहीं पता था, लेकिन आपके बारे में अब मान लिया जाए, बहुत आज भी ऐसे बहुत सारे अघोरी है जो वो क्या कहते हैं, मरे हुए शव का जो है लाश खा जाता है, हड्डी बीबिंग के खाता है, टीवी वगैरह में भी दिखा रहा था, है ना। तो वो एक तरह की माइनिया है, वो एक तरह की बीमारी है, उस तरह का सोच हो गया है। अगर मान लिया जाए, अगर उसी के पास इतनी बड़ी सिद्धि आ जाए, ठीक है ना, मारण मोहन सम्मोहन वसीकरण उच्चाटन स्तंभन देशन विदेशन, ये सारी शक्ति अगर उसको आ जाए, अघोर अगर उसको लाश खाने से शक्ति आ जाए, तो हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे पीएम सीएम डीएम, ये सारे पदाधिकारियों को, या सेना के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को चलकर उन्हीं से मिलना चाहिए, और मिल करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे अघोरी देवता, अघोरी बाबा, आप कृपा करके ऐसी दया करें कि जितने हमारे राज्य पर बुरी दृष्टि कर रहे हैं, जो जो देश या जो जो व्यक्ति, जो जो इसमें जो भी है, या जो ऐसे सेनाएं हैं जो हमारे साथ छल कर रहा है उनको, या जो हमारे भारत में घुस कर घुसपैठी कर रहे हैं उनको, उन सबों को आप निकालिए अपने तंत्र शक्ति से, निकाल के उन सबों का जो है सो सफाया कर दीजिए। इतना बड़ा साधना आप बैठे बैठे शमशान में कर रहे हैं। अपना पेट तो बाबा का ठीक से चल नहीं रहा है, अपना पेट बाबा का ठीक से चल नहीं रहा। बाबा मार्केट में निकलते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं, गुरुजनों से हाथ की सफाई सीख लिए हैं। क्या सीख लिए हैं? जी, हाथ की सफाई सीख लिए। और वो सफाई आपको इसे अपना जट्टा या अपना खर या फूस या कहीं से कुछ मिट्टी उठाकर आपके हाथ में रखते हैं, कहते हैं बच्चा ये हो जाएगा, आप भी आशीर्वाद देते हैं, बाबा हमारी मनोकामना पूरा हो जाए, फिर दोबारा आइएगा, वही चीतेंगे। तो गुरुजी आप जैसे कह रहे हैं कि जब इतने बड़े सिद्धि है तो क्यों ना वो पाकिस्तानी को मार रहे हैं, चाहे आर्मी की रक्षा कर रहे हैं, चाहे पीएम मोदी क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं, तो कहने का मतलब अध्यात्म का जो अदृश्य शक्ति है उसका कुछ कायदा है ना। यदि हम प्राप्त कर लिए, तो यदि हमको ये शक्ति प्राप्त हो गई कि हम आपके मन की बात को पढ़ सकते हैं, तो ये अधिकार तो शक्ति नहीं देती कि हम चलते फिरते किसी भी लड़की, औरत, मर्द, बच्चा, किसी के भी मन की बात पढ़ते रहे, तब तो ये तो हो जाएगा अन्याय। ऐसे पढ़ने के लिए हम माने सबके मन की बात पढ़ सकते हैं। सबके मन की बातें कोई नहीं पढ़ सकता है, मन की बातें पढ़ सकता है जो उसके सामने होगा। कौन होगा? सामने होगा। जी, सामने होगा। सबके मन की बातों को पढ़ना है तो अनंत विद्या हो गया, अपार विद्या हो गया। जो उसके सामने होगा, जो उससे अटैच होगा, उसी का न पढ़ेगा। तो ये सब जैसे हमने जैसे सुना है कि जो बड़े बड़े सच्चे संत होते हैं, हाँ, तो आप उनके पास जब जाएंगे तो वो सब कुछ आपके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो सच्चे संत होंगे कि जब तक आप अनुमति नहीं देंगे वो आपके बारे में कुछ देखना नहीं चाहेंगे। तो अच्छा है ना, तो अच्छी बात है कि बेवजह के आपके अंदर वो नहीं घुस रहे हैं। अगर वो संत हैं तो बताने न बताने में ज्यादा विश्वास नहीं रखेंगे, वो तो साधना, सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन, सम्यक बोध, तत्व ज्ञान आदि में रहेंगे, तो क्या जरूरत है उनको सब करने की? जब चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जब सच्चे संत का जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा, तो फिर कोई बात ही नहीं आ जाती है। तो वैसे महान संतों के बारे में तो कोई तर्क की जगह ही नहीं है। वैसे महान संतों के बारे में तर्क की कोई जगह नहीं, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो अपने आप को प्रकृति से परे करना चाह रहे हैं, जीते जी ब्रह्म को अनुभव करना चाह रहे हैं, जिसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति से आशा नहीं चाहिए, किसी से न मिलना है न जुलना है, कुछ नहीं करना है। उनके जीवन में अब धर्म प्रचार भी अब उद्देश्य नहीं रह जाता है, वो कुछ नहीं, नथिंग हो जाते हैं। जो आचार्य वगैरह है
जो समाज में सामाजिक काम करना भी बहुत बड़ा काम है, तो उनके लिए आचरण, धर्म की सारी व्याख्यान तथा समाज के लिए धर्म है, ये सारी बातें वो तो धर्म से भी ऊपर उठ जाते हैं जिस अवस्था की आप बात कर रहे हैं। तो उस केस में एक मतलब नियम है ना कि आप कोई शक्ति प्राप्त कर लिए तो मन चाहे कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस अवस्था के संत होंगे तो उनको किसी शक्ति की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, ना प्रदर्शन की जरूरत है, ना शक्ति की जरूरत है। इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं सब भौतिकवाद है। जो उनको ब्रह्म चाहिए, जैसे बोले हैं ना कि क्यों नहीं जाकर उनको मारते हैं, इसको मारते हैं, हाँ। तो उतना खुला अदृश्य शक्ति नहीं ना ऑफर करता है कि हाँ तो कर्मा भी तो है, कर्मा भी तो संसार में काम कर रहा है, काम तो कर्मा ही करता है। हाँ। तो इसमें बीच में यदि हम आपके शरण में आए तब आप अच्छा क्या आप जैसे लोना चमारिन की आप चर्चा उठाए हैं तो वो सिद्ध हो गई, वो आत्मसत्ता वाली हो गई, तो हम आप ही जब पूछ रहे हैं वो अघोरी हो गया तो वो क्या आत्मदर्शी हो गया। इतने बड़े अघोरी, मैंने कहने का मतलब श्मशान में चले गए, वो मैंने अपने मूत्र पीने लगी, अपने विष्ठा खाता है, ऐसा सुने हैं, तो क्या वो सिद्ध हो गए, वो आत्मदर्शी हो गए, ब्रह्मदृष्टा हो गए। इस मामले में हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं। हाँ, देखे। तो अघोरी लोग कहते हैं कि जो हम लोग मांस खाते हैं तो मांस खा लेते हैं, चाहे जैसे मूत्र का बोलना कि पी लेना, ये सारा चीज वो करने का एक बहुत ही भाव दिखाते हैं इस तरह का कि मेरे नजर में सब समान है, हम किसी चीज से गिरना नहीं करते हैं। समाधि दीजिएगा उतना ही प्रेम से खाएंगे, मरा हुआ लाश का मीट है तो भी हम उतना ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमको किसी चीज से कोई गिरना ही नहीं रहता है। तो सुनने में तो अच्छी बात लगती है कि भाई गिरना चीज होना खत्म हो जाना, तो इससे बड़ा सम्यक बोध क्या हो सकता है? नहीं, इससे हम सम्यक बोध नहीं मान सकते हैं। जब एक और हमको लाश दीजिएगा तो हम खा लेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, उतने ही भाव से खाएंगे, और रसमाधुरी दीजिएगा तो उतने ही भाव से खाएंगे। इसे कहते हैं एक बीमारी, सम्यक बोध नहीं कहते, इसे कहते हैं माइनिया। अच्छा एक बात बताइए, जो परम सत्ता है उसको कीड़ा से गिरना होता होगा? आकाश जो है, आकाश जो तत्व है, आकाश वो उसके छत के नीचे हमारे पीठ हो या फिर कोई साधु हो या फिर कोई चोर हो या फिर कोई अच्छा इंसान हो, उससे उसको कोई मतलब है? उस सबको आकाश दे रहा है। आकाश एक मटेरियल है ना, निर्जीव है ना, उसमें अगर परम सत्ता की बात करें तो परम सत्ता भी निर्लेप है ना। परम सत्ता को कहा गया है कि मैंने वो किसी भी चीज से वो छुआता नहीं है, वो सबसे अलग है। मतलब उनके अंदर ना कोई खुशी है, ना गम है, ना इसलिए नहीं है, वो भी एक प्रकृति के परम तत्व है, परम तत्व है। तो उनके अंदर किसी तरह का कोई नीच ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसलिए नहीं होगा कि जो फीचर आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर है, वो फीचर उनमें नहीं है ना भाई। जब तक ये मनुष्य शरीर ऊपर की तो ये फीचर तो हो गया ना उनके सामने। हाँ, जब हम आगे, लेकिन हम मनुष्य बने हैं, ये सृष्टि जो बनी है पूरे प्रकृति में मनुष्य के लिए बना है। किसके लिए बना है? मनुष्य के लिए। जी, इस सृष्टि का सबसे सर्वोपरि जीवात्मा, सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है, ठीक है ना। ये सारी सृष्टि मनुष्य के लिए बनी है, जो मनुष्य इस पर विचार कर सके और इसकी रक्षा कर सके और इससे लाभ ले सके। हम लोग चेतना है ना, वो परम चेतना है। तो परम चेतना की नजर में तो सब एक बराबर है। उस मरा हुआ कुत्ता भी यदि 10 दिन से महक रहा हो तो उसके लिए भी प्राकृतिक वही है जो मेरे लिए जीवित और हम परफ्यूम लगा के बैठे हैं, वही है। तो उस तरीके से उस भाव में देखा जाए तो अघोरी का कहना है कि भाई हम सब चीज को ग्रहण करते हैं, किसी चीज से कोई भेदभाव नहीं, न गिरना है। तो ये बात अच्छाई की तरफ, उत्तम सीढ़ी की तरफ दिखा रही है। नहीं। तो क्यों खाते हो? जब खाने की जरूरत क्या है? जब शरीर ही पालना शेष है, यानी खाते क्यों हो? मिठाई चाहे वो आप वो लाश का, वो क्यों खाते हैं आप? शरीर पोषण के लिए। भूख लगता है तब, जब आप इतने बड़े आत्मज्ञानी तत्वदर्शी बनने के आप अगर आप अपने को पेश कर रहे हैं तो आप मत ही खाओ ना। इससे अच्छा ना आप रसमाधुरी खाओ, ना आप लाश खाओ, नहीं खाओ। आप किसी को क्यों दुख दे रहे हैं? प्रकृति के सत्ताओं को क्यों? लेकिन नहीं, तो मरा हुआ लाश क्यों? आपकी प्रकृति के सत्ता को आप दुख दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं आप? काहे हम खाएंगे? वो फिर खाएंगे तो फिर लैट्रिन लगेगा, जबे करेंगे, जाएंगे तो फिर पानी चाहिए ही हमको। कहीं ना कहीं शरीर से मोह ही हो गया। ठीक कर रहा है बच्चा। खाएगा, लाशे खाएगा तो लैट्रिन जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? रसमाधुरी खाएगा तो लैट्रिन जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर पानी चाहिए कि नहीं उसको? चाहिए। तो ये सब एक तरह की आप बात समझ लीजिए।